जी, अब देखेंगे। जी, प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जी। सो देयर हैव बीन मेनी प्रॉब्लम्स, वो ठीक है। मुझे ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं अफर्मेशंस कर पाऊँ, जिससे चीजें पॉजिटिवली आप हो। पहले बिल्कुल शांत हो जाइए। जी। बहुत एक ऐसे पीसफुल स्टेट ऑफ ओके। रिसीविंग में रहिए। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, आई एम रिकॉर्डिंग इट ताकि मेरे को जो आप बोलते हो कि एक रिकॉर्ड रहे मेरे पास। जी। सो कहाँ से शुरू करें, आप बताइए। ओनली वन वर्ड, जैसे वन सेंटेंस में आप बोलेंगे कि आप किस चीज़ में आपको डिफरेंस चाहिए। खुद की सोच में। परफेक्ट। नाउ दैट यू हैव रिकॉग्नाइज दैट, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ मैं पॉजिटिव भी सोचना चाहूँ ना, तो मेरे दिमाग में पहले नेगेटिव आता है उस हाँ, चीज वो के लिए। इसीलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड को हमने वैसे ट्रेन कर लिया है। एग्जैक्टली वैसा फीड किया है बचपन से। सीरियल्स देखे हैं या वो सारी चीज़ें जो भी हम सुनते हैं, हम उसी को रियलिटी मान लेते हैं। तो अभी जैसे आई हैव अ डॉटर, शी इज अराउंड 6 years, तो वही चीज अब वो उसमें भी दिख रही है। तो आई डोंट वांट कि जो चीज मैं सफर कर रही हूँ या करते हैं वो आगे इसको करना पड़े या इसका माइंडसेट वैसा हो। तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं मेरा माइंडसेट चेंज कर पाऊँ। बट आपको किस चीज़ में माइंडसेट चेंज करना है, वो मेरे को क्लियरली बोलिए। एक्चुअली देखिए, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं, अभी फिलहाल वो आउट ऑफ इंडिया है। पहले वो कुछ 2.5 साल उनका जॉब नहीं था, चीजें बहुत डिफिकल्ट रही है हमारे साथ। बट अब वो चले गए हैं और अब मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 2.5 साल भी वो रहे हैं ना, तो चीजें एज इन की उनका माइंडसेट भी ऐसा है कि कर लेंगे, हो जाएगी। मतलब एक होता है कि इंसान को रहता है कि ठीक है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू, तो उनमें वो चीज नहीं है। तो पहली चीज तो मैं उनका भी वो थोड़ा कुछ चेंज करना चाहूंगी। और खुद में मेरे में पता है क्या होता है कि जैसे आज की ही बात लीजिए, मैं आपका सुबह ही मैं वीडियोस वगैरह सब देख रही थी। व्हेन आई पेड यू, जब मैंने पे किया आई वाज वेरी एक्साइटेड। पर मेरे को ना चीजें जैसे अब मैं कर लेती हूँ ना, उसके बाद उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और उस चीज की एक्साइटेड नेगेटिविटी। होना चाहिए। मैं वही चाह रही हूँ कि मैं चीजों के प्रति दिमाग एक्साइटेड को रहूं। बोलना पड़ेगा कि मैं एक्साइटेड हूँ। मान लीजिए ओके। मेरे को एक कॉल लेने में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? आई विल बी एक्साइटेड दैट आई एम गेटिंग टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, वन इज दैट। ठीक है। टू, आई एम बीइंग पेड फॉर इट। ओके। So I'm reminding myself with two things. Three, I wanted it in my life. That is why I'm able to do it. That's a privilege. ऐसी चीज़ें हम हमारे दिमाग को बोलते हैं जिससे हम करते हैं कोई भी काम, ठीक है? ठीक है। अब हाँ। मान लीजिए मेरे को एक कुछ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है जिसके लिए मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए, ठीक है? ओनली इफ आई बिलीव दैट इट विल हैपन, तभी मैं उसके लिए प्लानिंग करूँगा, तभी मैं सोचूंगा कि कहाँ से मैं पैसे कमाऊँगा, क्या मैं करूँगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। वैसे मेरे साथ वही होती है कि मैं आधे में जाके वो चीज का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो अब से चीज भगवान में को बोल दिया करो कि भगवान जी आप मेरे साथ रहना और मेरे से वो काम कंप्लीट करवाना। मैं खुद कितने दिनों से नए मैसेजेस को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी डायरी जितनी भरी है ना, उसमें से कुछ पन्नों में एक दो लोग छूट गए थे क्योंकि वो बिजी थे या कभी मैं बिजी था, ऐसा कुछ भी वजह से, ठीक है? अभी इतने लोग मैसेज कर रहे हैं, किसी को मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, उनको भी ऐसा लग रहा है क्यों नहीं दे रहा। बात यह है कि जब तक मैं एक ख़त्म नहीं करूँगा मेरे को लगेगा कि कैसे मैं दूसरों को वो करते जाऊँ। तो 2-3 दिन में बस जो पुरानी लिस्ट थी उसको ख़त्म किया। फिर आज सुबह मैंने मैसेज किया कि अगर कोई भी करना चाहता है तो अपफ्रंट बोलो क्योंकि टाइम लिमिटेड है। उसमें लोग आप कितना लेंगे, मैं कितना आप कितना, उस मेरे को टाइम ही नहीं है उस सब चीज़ का। मैं आप जैसे मेरे साथ यही हो रहा है कि पॉजिटिव की बजाय चीजें नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल कुछ ना कुछ करना शुरू कर दीजिए। आई एम लेक्चरर, मैं पढ़ाती हूँ।
बट मैं वही बोल रही हूँ ना कि जब मैंने चीजें शुरू भी की थी तो नेगेटिव ज्यादा आता है। जैसे अगर मैं स्कूटी भी ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे लगेगा अगर मैं गिर गई तो, तो अगर बोलना मुझे चोट कृष्ण लग गई संभाल तो लेंगे, भगवान आप संभाल लेना। वही करना पड़ेगा। वही करना है। मैं खुद करता हूँ, गाड़ी शुरू करने से पहले 2 सेकंड रुकूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा, भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने इतनी सुंदर गाड़ी दी है, आप मेरे को भी सेफ आई रखना, एम डूइंग आप दैट बाहर वालों को एक्चुअली। भी जब आपके सेफ वीडियो रखना। देखना चालू किया मैंने वही चालू किया। जब मैं परफेक्ट है। ड्राइव भी करती हूँ, जैसे मुझे मतलब जैसे किसी भी पॉइंट में मुझे लगा कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लाइक भगवान जी प्लीज संभाल लेना, बस प्लीज देख लेना। थैंक यू आप संभाल रहे हैं। जब गाने सुनता हूँ तभी सोचता रहता हूँ कि इतने अच्छे गाने बनवाए हैं, मेरे को सुनने का नसीब आपने दिया है, थैंक यू। वो मैंने एक स्टार्ट किया। रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है। इतना अच्छा मैं बात कर पा रहा हूँ लोगों से, इतनी अच्छी आइडियाज़ आप मेरे को दे रहे हैं, इतने अच्छे वीडियोज़ आप मेरे से बनवा रहे हैं, इतना अच्छा खाना मम्मी पकाती हैं, इतना अच्छा पीने को पानी दे रहे हैं, थैंक यू भगवान जी। बट सच में मैं सच में बोल रही हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं ये चीज कि आपके वीडियोस देख के चीजें चेंज हो रही है, पर एक्चुअल में ये चीज हो रही है। हाँ मुझे पता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि आई एम मतलब मैं देख पा रही हूँ वो सब रियली। हो सकता है बहुत टाइम से कर रहे होंगे आप ये चीज, बट जब मैं डेली सुबह भी यही करती हूँ। मैंने वो कब ना मेरा सारा कुछ काम हो जाता है, मैं टीवी में आपके वीडियोस लगाती हूँ लाइन से, वो लाइन से चलते रहते हैं, एज इन आप बात करते रहते हो, मैं अपना काम करती रहती हूँ और काम करते करते वो वीडियोस सुनती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ तो जा रहा है दिमाग में, एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव जाएगा दिमाग में। आप ऐसे बोलेंगी तो उतना ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, बोलेंगी जो भी मैं सुन रही हूँ सब कुछ मैं ग्रास्प कर रही हूँ, सब कुछ से मेरा जीवन बदलेगा, सब कुछ मैं प्रैक्टिस करूंगी। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना कि एफर्मेशंस कुछ ऐसा है कि शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ उसके इतना अंदर। कंफ्यूज नहीं रहना है। मैं जब भी कुछ भी करता हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मुझे इसी को एफर्मेशन बोलते हैं। वीडियो में आप सुनिए ना प्लीज। जी सॉरी। इसी को एफर्मेशन कहते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को क्लियर करिए, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, मैं बहुत नहीं, दैट इज़ नॉट हाउ यू अफर्म। आई एम स्ट्रांग, आई विल लर्न, आई एम अ गुड लर्नर, मेरे साथ सब परफेक्ट होता है, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेती हूँ, दी शुड बी योर एफर्मेशंस। ओके। जब अपने आप की वैसी छवि देखोगी वैसी बनोगी। ओके। वैसी बनोगी, आपकी बेटी देखेगी वो वैसी बनेगी, वो डरेगी नहीं दुनिया से। आप कभी कभी आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, आप कभी कभी गाँव को जाते हैं ना, वहाँ के थोड़े जो रहते हैं दीदी लोग, दे विल बी सो स्ट्रांग, सो कॉन्फिडेंट, वो इतने अच्छे से बात करेंगे। मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ा था, तो मैं जाता था ना रूरल विलेजेस, तो वहाँ पे हम लोग जब दीदी लोग से बात करते थे इतने अच्छे से खिलाते थे, इतने अच्छे से बात करते थे, वो सारी चीज़ें, दे वुड बी सो कॉन्फिडेंट। जिस तरह अपने बच्चों को, ये सारा जो होता है ना कि कैसे होगा, ये यहाँ के ही नखरे हैं, हमारे शहरों के ही नखरे हैं ये सारे। क्यों? एक्चुअली हमारे साथ होता ये है कि हम बहुत सारी नाव में सवार होना चाहते हैं, पर हम खुद की नाव को नहीं संभाल पाते हैं। आपके साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं है ये। आई एम नॉट अफर्मिंग टू इट, आई एम नॉट बिलीविंग, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। मेरे को बहुत सारे नाव में सवार होना है। मान लीजिए ये नाव यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, तो मैं यहाँ तक इसी नाव में जाऊँगा, उसके बाद दूसरा नाव चाहिए तो दूसरे नाव में ही जाऊँगा। इतना नहीं सोचता, आई एम जस्ट लिविंग इन द मोमेंट, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। इतना मत सोचो। ठीक है। यस। ओके। और मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए उसको भी एफर्मेशन सिखानी चाहिए या नहीं कि मैं खुद इम्प्रूव करूं? एफर्मेशन जो आप बोल रही हैं ना, हमारी जो एवरीडे टॉक होती है ना, वही हमारी एफर्मेशंस होती हैं। मान लीजिए हम बोल देते हैं कि बच्चे वैसे नहीं करते, ऐसे करोगी तो गरीब रह जाओगी, दैट इज़ एन अफर्मेशन। बेटे ऐसे करोगी बुढ़ा आके उठाया जाएगा, नहीं खाओगी, ये होगा वो, दोज आर अफर्मेशंस। यू शुड नेवर टेल ऑल दोज थिंग्स बच्चों के सामने।
सर एक चीज और पूछूं मैं आपको, जैसे अगर कोई मेरे सामने कुछ चीज ऐसी कर रहा है जिससे आपको लग रहा है कि ओके ये चीज उल्टा ही होगा, तो उस टाइम पे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, राइट? अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? जैसे अगर मैंने कोई ग्लास होल्ड करने की कोशिश करी और मेरा उस पर ध्यान नहीं है, और मैं एक फिंगर से या दो फिंगर से वन थंब और एक वन फिंगर से उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो नहीं उठ पाएगा, राइट? वो ग्लास हैवी है, नहीं उठ पाएगा। इफ आई एम सेइंग कि अरे वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, वैसे नहीं बोलते हैं, बोलो बेटे इसको ऐसे पकड़ो। हाँ, ओके, हाँ अब आया समझ में। You will teach it the right way. ओके, You will not say don't do it, it will break, it will fall. No. हाँ, ऐसे पकड़ो, अच्छे से ग्रिप मिलेगा। हाँ, दोनों हाथ यूज करो बेटे, ठीक है, वैसे। ठीक है। नहीं, मैंने बेसिकली आपको थैंक यू बोलने के लिए ही फोन किया था, क्योंकि मैं आई थिंक कुछ मुझे 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, आई एम फॉलोइंग यू, काफी चीजें इम्प्रूव हो गई है, बट आई जस्ट रियली वांट टू थैंक यू, इसलिए मैंने फोन किया था। मैंने काफी कुछ लिखा भी है उसका, मतलब एज एन सोल्यूशन आपने ऑलरेडी आपके वीडियोस में दे दिया है। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने जो धन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में हर सुख सुविधा रहे। बहुत कम है उस चीज नहीं, के लिए। यही नहीं होता है। मैं ग्रेसफुल हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग इट विथ अ लॉट ऑफ ग्रेस। आई डो नॉट, मेरे को वो बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि भगवान ने जीवन में मेरे को धन दिया है। कुछ काम वाम नहीं होता मेरे लिए, सब मस्त है। अच्छा, तो फिर अगर कुछ काम वाम नहीं होता तो अपने बड़े अमाउंट के लिए क्यों बोला? नहीं, इसीलिए बोला क्योंकि लोग मेरे को मैसेज करते हैं कितना 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 कितना, तो मैं बोलता हूँ आप पहले खुद ही बोल दो कि मैं इतना देना चाहता हूँ, तो मैं पिक करूँगा। हाँ, मैंने भी जैसे आपको पहले पूछा था तो आपने बोला था आपकी खुशी। हाँ करेक्ट, आपने मुझे यही बोला था कि आपकी खुशी, आपकी खुशी। पर उस टाइम पे बहुत कुछ इट्स चल ओके, रहा था, हो गया, अब उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करना जी। आप। अब बस उसी चीज़ों पर फोकस करिए कि आप अपनी वोकैबुलरी कैसे चेंज करेंगी, आप अपने बच्चों के साथ कितने पेशेंटली रहेंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके बुढ़ापे में आपको काम आने वाली है। एक्चुअल में भी वो चीज काम आने वाली है, जिस तरह से हम बात करते हैं वही हमें सुनने को भी मिलेगा। एग्जैक्टली, आप उसके दिमाग में क्या फीड करोगी आज, आप दूसरों के लिए प्रेम रिस्पेक्ट वो सारी चीज़ें फीड करोगी, अपने पापा के लिए प्रेम रिस्पेक्ट फीड करोगी, अपनी दादी दादू सबके लिए वो सारी चीज़ें वो देखेंगी। जब आप बूढ़े हो गए वो बोलेंगी आपने क्या किया दादी के लिए, आपने क्या किया पापा के लिए, आपने क्या किया मेरे लिए। तो इसीलिए आप, और बहुत सारे मम्मीज़ का ये होता है कि वो लोग बाप के खिलाफ खूब सुनाती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं जो बाप भी कर रहा है। वो जब मेहनत करने लगते हैं उनको पता हो जाता है कि बाप ने इतना मेहनत किया यार, अब फिर वो मम्मी विलन बन जाती है उनके आंखों में। मैं आपको आपके केस में नहीं बोल रहा, इन अ लॉट ऑफ केसेस ये बात सुन के बहुत सारी मम्मीज़ अपने बच्चों के कान भरती रहती हैं, बट पता चल जाता है बच्चों को, और वो फिर वैसे ही ट्रीट करते हैं बाद में कि हाँ ठीक है आपने क्या किया था, आपने जो किया हमको पता है, ऐसे। राइट, तो भी भगवान पे ही विश्वास रखो। ये हो रहा है कि फिर वही बात होगा कि मैं डिफिकल्टीज की बात कर रही हूँ जो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने देखा है आप डांटते हो, इसलिए मैं नहीं करना चाहती वो चीज। बट आई रियली वांट कि मैं मेरी बच्ची को एटलीस्ट पूरी नहीं पर काफी कुछ आपकी तरह बनाना चाहूंगी। मैं मेरी तरह मत बनाइए, आपकी बेटी को आप उसी की तरह रहना, उसी की तरह बनाऊंगी, बट जो एक पॉजिटिव जो थॉट प्रोसेस है वो तो आपकी तरह आ सकता है ना। वही मैं बोल रहा हूँ, लीव इट टू गॉड। भगवान जी आप इसको जो बनाना चाहते हैं आप बनाइए। ओके, डोंट मेक एनीबडी अ रोल मॉडल, नॉट मी, नॉट यू, नॉट हर फादर, नॉट हर ग्रैंडमदर, लेट हर बी हर। भगवान, मैं उसको बोलती हूँ, पर कुछ कुछ चीजें तो होती है ना जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में आए। नहीं चाहो ऐसा। अगर आपकी मम्मी चाहती कि आप डॉक्टर बनो पर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, पर वो आपके भले के लिए ही चाहती कि आप डॉक्टर बनो, आपका तो दम घुट जाता ना। हाँ, वैसे ही बच्चों को छोड़ दो, उसको जब बड़ी होती रहेगी रियलाइज होगा। उसको अगर कुछ सिखाना है तो बस यही सिखाओ कि बेटे खुश रहो आप।
अब उसको वही सबसे खुशी, ज्यादा जरूरी है। उसको वो खुशी आर्ट वर्क करने में मिल रही है, स्टोरी टेलिंग में मिल रही है, पकाने में मिल रही है, पढ़ने में मिल रही है, साइंस में मिल रही है, जिसमें भी मिल रही है उसको वो करने दो। वो बिल्कुल खुश रहेगी ना तो शी विल मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटिफुल, ओके शी विल मेक योर ओके। लाइफ ब्यूटिफुल। क्योंकि उसको याद रहेगा कि मम्मी ने बचपन से तो मेरी खुशी ही चाही, मम्मी ने मेरे को कभी फोर्स कुछ ही नहीं नहीं किया होगा। कि वो करो ये करो, उन्होंने बस यही चाहा कि मैं खुश रहूं। तो अब मम्मी की जो पानी खुशी पीना है थोड़ा वही सा। मैं करूंगी। आ रही है बाबा, 1 मिनट आ रही। रिमोट नहीं मिलता बेटे नीचे। ओके, ओके, I'll do थैंक यू that. सो हाँ मच। जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Most जय श्री welcome. महाकाल। जय श्री महाकाल। सर एक सेकंड में एक चीज और बोलना चाहूंगी। जी। अगर आपको कभी एज इन एमपी साइड आना हो जी। सो प्लीज डू कम। महाकालेश्वर है यहाँ पे, आपको ऑब्वियसली पता होगा। जी वी बिलोंग टू द सेम सिटी। वंडरफुल। मैं स्टेटस में डालूंगा, अगर उस समय जी हो जी जाए जी तो आप ज़रूर वो करना। जी। थैंक यू हरे थैंक कृष्णा। यू। जय श्री महाकाल।